और दोस्तों क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्क विद स्टाइल। वैसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जहां पर बात होती है लेनोवो लॉक सीरीज की। देखो यार, लेनोवो लॉक की जब हम बात करते हैं ना तो सबसे पहला डाउट होता है यार, व्हाई ओनली लेनोवो लॉक। और भी तो बहुत से लैपटॉप्स हैं, लेकिन और बहुत लैपटॉप की बात तब आती है जब लेनोवो लॉक का प्राइस नहीं कम होने को मानता है। और कब कम होगा यार, मैं खुद सोच के परेशान हूं इस बात को लेकर, क्योंकि i5 13450HX का प्राइस जो 5050 नहीं छोड़ दो 4050 के साथ आता है वो लाख रुपए क्रॉस हो रहा है। अब लोग कंफ्यूज है भाई लॉक ले या कोई और। अब इस रेंज में जब हम जाते हैं ना तो हम सोचते हैं भाई 1 लाख रुपए का लॉक में तो नहीं लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों का होता है लॉक, बिकॉज 100% एसआरजी मिल रहा है एंड बेटर आपको आउटपुट मिल रहा है, चाहे बैटरी ब्रिक की बात की जाए, परफॉर्मेंस की बात की जाए। क्योंकि मदरबोर्ड का जो इशू था वो काफी पहले रिजॉल्व हो चुका है। आज के केसेस में मदरबोर्ड नहीं देखने को मिल रहा है और आपको लेनोवो बेटर आपको एडीपी भी दे रहा है, बेटर आपको वारंटी भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेनोवो काफी इंप्रूव कर लिया हम लोगों, लेकिन प्राइस इतना क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन वो ये चीज भूल गए हैं कि ये उनके लिए नेगेटिव भी वर्क कर सकता है कि भाई i5 13450 का इतना प्राइस आप नहीं बढ़ा दो कि 5050 से कंपेयर कर लिया जाए, उसको 5060 से कंपेयर कर लिया जाए। भाई देखो 5060 तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन 5050 मिल रहा है भाई उसके इस पे भैया 1,10,000 रुपए में आपको और भी लॉक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। व्हाई यू विल गो विद i5 13450HX या i5 i7 14700HX 4060 मॉडल? करेक्ट, नो डाउट पीपल विल गो विद द लेटेस्ट मॉडल। बट लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि माइंडसेट ये बन जाता है कि भैया i5 13450HX नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, Acer Nitro V16 ले लेते हैं। नो डाउट वो भी एक अच्छा लैपटॉप है 80,000 रुपए के रेंज में, लॉक को उसी रेंज में आना चाहिए था, लेकिन लॉक ने प्राइस बढ़ा दिया क्योंकि नो डाउट लॉक का परफॉर्मेंस ओवरऑल कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर है, कुछ केसेस में ओवरऑल स्टेबिलिटी बेटर है, परफॉर्मेंस बेटर, मदरबोर्ड डेड इशू भी कम इन्होंने हटा दिया। बट साथ में लॉक में और भी वेरिएंट्स मिलते हैं, वही मैं डिस्कस करूंगा। गिव मी ए सेकंड, अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ऐसी वीडियोस अगर देखना चाहते हो आप, किए कि नहीं यार, कर लो यार, क्योंकि कल मिलूं ना मिलूं, आज कर लो, कल और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पर आगे स्टार्ट करते हैं। क्या यार लॉक ही बचा है दुनिया में? यार जिस सेगमेंट में ये आता था ना 70-80 हजार रुपए में लॉक का i5 13450HX 12450HX 4050, ये बेहतरीन ऑप्शंस था। मदरबोर्ड डेड इशू का एक इनका सेगमेंट चला था, एक एरा चला था जब मदरबोर्ड डेड इशू ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि लोग इसके राइजन सीरीज को लेते थे, इंटेल सीरीज को तो भूल ही गए थे। बट अब काफी वक्त क्या 1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया, तो नहीं 1-1.5 साल हो गया जहां पर ये इश्यूज अब नहीं सुनने को मिल रहे हैं। 1 साल ऑलमोस्ट, पिछला 2025 भी नहीं सुनने को मिला, 2026 हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, तो 1.5 साल हो गया कोई मदरबोर्ड डेड इशू ऐसा नहीं सुनने को मिला और किसी को अभी रिसेंट। लेकिन हाँ, आपका जो पीस है, आपका जो लैपटॉप वो लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, 2025 मिड के बाद का एंड 2026 का, फिर आई कैन एश्योर कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसी को इसके बाद भी दिक्कत हुआ है क्या लेनोवो लॉक के साथ। आई डोंट थिंक किसी को हुआ होगा, लेकिन प्राइस इसी बात पे तो बढ़ा दिया इन लोगों ने, क्योंकि जिनको माइंड में एक चीज बन गया है कि भाई मुझको तो यही लेना है, वो 80 के जगह 90 क्या वो 1 लाख रुपए भी लगा देंगे। लेकिन उन्हीं जनता को मैं ये बताना चाहता हूं, ये वीडियो उनके लिए है कि भाई गलती से भी 1 लाख रुपया आप लेनोवो लॉक i5 13450HX 4050 के लिए मत लगाइएगा। 1 लाख रुपए में अगर आपको लेनोवो लॉक का i7 14650HX 4050 या 4060 के अराउंड मिल जाता है तब ले सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहेगा उस रेंज में। नहीं तो यार 1,10,000 1,15,000 थोड़ा सा बजट अगर आप बढ़ाओगे तो आपको Ryzen 7 AI प्रोसेसर 250 RTX 5050 260 प्रोसेसर मिल जाता है। व्हाई नॉट टू गो विद दैट वन? थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे आप, हो सकता है 13700HX 5050 मॉडल लॉक का ले सकते हैं और वो लेटेस्ट 2026 का मॉडल है। व्हाई नॉट टू गो विद दैट वन? इस रेंज में HP Omen भी आ जाता है Ryzen 7 260 प्रोसेसर के साथ। व्हाई नॉट टू गो विद दैट वन? इसीलिए 1 लाख रुपए की गलती से भी आप i5 13450HX 4050 पर ना लगाएं। ये मैं आप लोगों को एक नोटिस देना चाहता हूं, थोड़ा सा समझो इन चीजों को। माइंड में जरूर बन जाता, नहीं कहते हैं कि भाई मेरे को ये मोबाइल पसंद है तो मैं यही लूंगा, कुछ और नहीं लूंगा, क्योंकि 5,000 रुपया ना पापा आगे बढ़ाना चाहेंगे, ना फैमिली वाले मानेंगे, ना कोई मानेगा। यार 1 लाख रुपए में मिल रहा है, 1,10,000 रुपये कोई नहीं लगाना चाहेगा। 10,000 रुपये फालतू क्या फेंके, 1 लाख का बजट था, जो बताओ ले दूंगा। बस 20,000 रुपये बढ़ गया तब भी हमने लॉक i5 13450HX ले लिए। इस चीज से प्लीज बचे। मैं आप लोगों को कहूंगा 80,000 रुपया ही अगर आपका बजट है तो आप कोई और मॉडल ले लो, आप टफ का A16 ले लो या टफ का A15 ले लो, Ryzen 7 7445HS ले लो,
तो ध्यान रखिएगा 7435HS और 7445HS में iGPU का डिफरेंस है। एक में iGPU नहीं मिलता और एक में iGPU मिलता है। तो ये सब देख लो यार, उसके बाद ही चूज करो, और किस लैपटॉप पर कितना पैसा लगाना है वो भी सोच लो, ठीक है। सबसे ज्यादा किसी लैपटॉप का रेट बढ़ा है पिछले 3-4 महीने में, वो तो लॉक के एसेंशियल का एंड लॉक के गेमिंग सीरीज i5-13450HX का ही रेट बढ़ा है। इतना रेट बढ़ गया कि भैया 5000 सीरीज और 14 सीरीज भी सर मार रहे हैं कि भैया इतना रेट कैसे बढ़ सकता है इन लैपटॉप्स का। बात यही है कि डिमांड उस सेगमेंट का इतना ज्यादा है कि रेट इतना बढ़ा दो कि उसी में मामला टाइट हो जाए, और लोग खरीदने वाले भी हैं। आज भी अगर आप देखोगे ना अमेजॉन पर जाकर, तो उसका परचेज दिख रहा है। पीपल आर परचेजिंग इट, एक्सचेंज लगाकर, कुछ लगाकर परचेज कर रहे हैं। यार 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाओ एंड गो विद अ डिफरेंट वेरिएंट ऑफ लॉक। मैं नहीं कह रहा हूँ लॉक खराब है, 1 लाख रुपए लगाने के बाद आपका पैसा वेस्ट होने वाला, नहीं होने वाला। लैपटॉप इज गुड, बट यार 1 लाख रुपया जब का बजट आप ले जाते हो ना, तो उस पर और भी बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्यों नहीं सोचते आप उन चीज़ों के बारे में? इतना वीडियोस, भतेरे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। लेनोवो लॉक ही लेना है तो भैया i5-13700HX 4050 के साथ चले जाइए, 5050 के साथ चले जाइए, या 4060 के साथ चले जाइए, या 5060 के साथ चले जाइए, लेकिन वो थोड़ा बजट ऊपर चला जाता है। क्या लगता है आपको? आप कोई एग्जैक्ट वीडियो चाहते हो मेरे से जहां पर मैं लेनोवो लॉक को, HP ओमेन को, लीजन तो डिफरेंट सेगमेंट में आ जाता है, आप MSI कटाना, क्योंकि MSI कटाना भी यहाँ पर आपको i7-14650HX RTX 5050 के साथ इस रेंज में मिल जाता है। QHD डिस्प्ले के साथ मिल जाता है। 2K डिस्प्ले कोई नहीं दे रहा इस रेंज में, 1,10,00,000-1,15,000 रुपये में। ये दे रहा है आपको MSI कटाना। कहाँ जाएगा वो लैपटॉप? कौन देखेगा उन लैपटॉप्स को? कौन पूछेगा? तो उन सारे सेगमेंट्स को अगर आप चाहते हो कि मैं कंपेयर करूं साइड बाय साइड रख कर, इट टेक्स टाइम। पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी अगर आप लोग अभी सपोर्ट नहीं दिखाओगे। सपोर्ट दिखाओ, कंपैरिजन लेकर आऊंगा, फिर कहीं घूम कर आऊंगा, लेकिन पहले कंपैरिजन लेकर आऊंगा। तो सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दिखाओ। आई थिंक आप लोगों को ये आइडिया तो लग गया होगा इस वीडियो से कि भैया पैसा लगाओ, लेकिन सही जगह लगाओ। गलती से वो मत ले लो जो कि ओवर प्राइस्ड हो और कोई आपके ऊपर हंसे कि भैया मैंने तो ये 70,000 में खरीदा था, आपने 1 लाख रुपए में खरीदा। कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत का डिफरेंस चलता है, 5,000, 10,000, 12,000 चलता है यार। रेट बढ़ रहा है, चलता है। जो लोग आज से 1 साल पहले जिस रेट में खरीदे उस रेट में आज नहीं मिल सकता है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता ना कि 70,000 रुपये का चीज़ 1 लाख रुपये में आप बेच दो इतना जल्दी। अभी तो इतना भी हाइप नहीं हुआ है, और अगर आप बेच भी रहे हो तो मैं आप नहीं लूंगा, उसका दूसरा वेरिएंट लो आप जो कि उस रेंज में मिलता है। स्टिल आई एम सेइंग i5-13450HX की बात की जाए 4050, या 4060, i7-14650HX की बात की जाए, या 14700HX की बात की जाए, ये सारे लैपटॉप बहुत अच्छे हैं। अगर आपको Lenovo Log i5-13450HX 4050 आज के रेट में भी 90,000 रुपये में मिल जाता है, 85,000 रुपये में मिल जाता है, आप जाकर लो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन 1 लाख रुपए के ऊपर मत लगाइएगा, क्योंकि उस केस में यार इवन Lenovo, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए भी उस रेंज में यार 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाकर आपका 2026 के मॉडल्स आ जाते हैं Lenovo Log के, तो 5000 सीरीज वाले आदमी वो क्यों ना लेगा? तो थोड़ा तो प्राइस डिफरेंस का गैप रखो यार। मानते हो क्यों नहीं बात? दिस क्वेश्चन टू Lenovo इटसेल्फ। आप 1,05,000 रुपये में 4050 i5 बेच रहे हो और 1,10,000 रुपये में Ryzen 7 5050 2026 वाला बेच रहे हो। वाई इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों? बट ठीक है, वॉट एवर इट इज, जनता हमारी ज्ञानी है, उनको पता है, वो सही डिसीजन लेते हैं। जस्ट आप लोगों के अवेयरनेस के लिए एक मैंने सोचा वीडियो बना दूं। रेस्ट आप लोग, मेरी जनता जो है वो ऑलरेडी काफ़ी जागरूक है, उनको पता है। मेरा काम था बताना उन लोगों के लिए जो लोग अगर कोई गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं तो ना लें। That's all guys. I hope you all guys love me and keep loving me. कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बताओ, इम्प्रूव करूँगा, सही चीज़ करूँगा, सही चीज़ें लाऊंगा, सही वीडियोज़ लाऊंगा, लेकिन बताओगे तो आप ही लोग ना यार। चलिए मिलते हैं।